आज हम लोग अपने नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं जो कि हमारा फूड पॉइजनिंग, और ये हमारा जो चैप्टर सेकंड है उसी में आता है। ठीक है, तो देखिए फूड पॉइजनिंग क्या होता है। जब भी हम कोई सा कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं और उस फूड को खाने के कारण से कुछ डिजीज होने लगते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? फूड पॉइजनिंग। जैसा कि हमारे इस पे लिखा हुआ है कि देखिए, कंजम्पशन ऑफ फूड इन्फेक्टेड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज फूड पॉइजनिंग। क्या होता है कि जब भी कंटामिनेटेड फूड होता है या फिर जब हम गंदे हाथों से आके डायरेक्ट जो है क्या करते हैं, फूड को खाने लग जाते हैं, या फिर जो रोड साइड के जो फूड वगैरह होते हैं उसको खाते हैं, तो इससे जो है फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बने रहते हैं। क्या होता है कि इसमें जो है बैक्टीरियाज या फिर जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट रहते हैं, या जर्म्स हमारे हाथों पे प्रेजेंट रहते हैं, और क्या होता है हम हाथ को बिना वॉश किए ही क्या करते हैं, उसको खाने लग जाते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया या फिर जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे चले गया, हमारे फूड पे चले गया, और हमारे फूड को क्या कर दिया, कंटामिनेटेड कर दिया। और इसी के कारण से जो है कुछ कुछ डिजीज कॉज होने लगते हैं इस कंटामिनेटेड फूड को खाने के कारण से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। इतना समझ में आया? अब जैसे देखिए, हमारे डेली लाइफ में जो है हम लोग बहुत सारे जो पैक्ड सामान होते हैं, डिब्बा बंद सामान होता है या फिर जो टीनी पैक्ड सामान होता है उसका यूज करते हैं। अब हमको इसका जो है ना अवॉइडेशन करना चाहिए, जितना हो सके कि हम इसके यूजेज से बचें। अगर हमको इसका यूज करना भी पड़ रहा है तो हम इसके एक्सपायरी डेट को चेक करके ही इसका यूज करेंगे। ठीक है, हमारे लिए ये नेसेसरी है कि हम लोग जो है ये डिब्बा बंद जो हमारे पास सामान होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं उसका एक्सपायरी डेट देखना ये नेसेसरी है। ठीक है, अब अगर हम एक्सपायरी डेट बिना देखे ही उसका यूज करने लगे, अगर वो एक्सपायर होगा तो उसमें जो है एक क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम नाम का जो है ना बैक्टीरिया पाया जाता है जो उसमें ग्रो कर जाता है, और जो हमारा फूड रहता है उसको वो टॉक्सिक कर देता है। और टॉक्सिक करने के कारण से जब उसको हम खाते हैं तो ये बहुत बड़े डिजीज के रूप में कॉज कर सकता है। ठीक है, तो अब इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं? तो इससे बचने के लिए उपाय ही है कि हम लोग उसका एक्सपायरी डेट चेक करके ही खाएं। अब हम लोग जैसे ब्रेड देखते हैं, ब्रेड को 2-3 दिन के लिए रख देते हैं ऐसे ही बाहर में, तो क्या होता है उस पर जो हमको फ्लफी मास देखने को मिलता है वाइट वाइट कलर का, तो वो जो फ्लफी मास होता है एक्चुअल में वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, फंगाई। क्या होता है? फंगाई। जिस और उसका नाम है म्यूकर। क्या नाम है? म्यूकर। उस फंगाई का नाम है म्यूकर जो हमको वाइट वाइट कलर का देखने को मिलता है। तो वो भी क्या होता है, फंगाई उस पर ग्रो कर जाता है, ग्रो करने के बाद उसको टॉक्सिक कर देता है। अब जैसे ही उसको हम खाएंगे तो खाने के बाद वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा। इफेक्ट करने के बाद वो जो है डिजीज कॉज करने लग जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ ना कुछ तो रीज़न होते होंगे जिस कारण से हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है, ठीक है, या फिर टॉक्सिक हो जाता है। तो इसके रीज़न है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे भोजन को क्या करने लग जाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। अब डिकम्पोज करेंगे तो हमारे भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसको भी वो क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। एंड सेकेंड थिंग्स वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं एयर से। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। क्या होना? ऑक्सीजन का ऐड होना। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड और एयर के बीच क्या कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं, जिस कारण से हमारा फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो लोहा होता है, आयरन होता है, ठीक है, क्या होता है, आयरन जो होता है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है ना तो वो क्या बना लेता है, जंग बना लेता है, जो हम लोगों ने देखा होगा। तो वो भी एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में अभी हमने क्या देखा, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। तो जो फेरस है, लोहा है, उसमें क्या ऐड हो जा रहा है, ऑक्सीजन, जिससे वो बना रहा है फेरस ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमारा जो फूड है वो भी ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीडेशन बन जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेता है, जिस कारण से हमारा फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, हमारा जो फूड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पॉइल कर दिया जाता है।
अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ ना कुछ तो फेवरेबल कंडीशन होंगे ना, वो फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फेवरेबल कंडीशन है वो एयर के थ्रू आ सकते हैं, या फिर कहीं पे मॉइस्चर है उसके थ्रू आ सकते हैं, या फिर जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मींस ना ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना ही ज़्यादा लो टेम्परेचर, उसके बीच का जो टेम्परेचर होता है उस पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे कंडीशन उनको मिलेंगे तो वो आसानी से ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो ग्रो करके जो हमारे फूड को कंटेमिनेटेड कर देते हैं और फूड पॉइजनिंग जो है वो कॉज कर जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए ये जो फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। मींस जो हमारा फूड वगैरह है उसको हम लोग कवर्ड करके रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे सकते हैं, जो मॉइस्चर ग्रो करने के लिए चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको हम हटा सकते हैं। अगर मॉइस्चर नहीं देंगे तो वो ग्रो भी नहीं होगा। अगर टेम्परेचर उसको मॉडरेट लेवल से काफ़ी ज़्यादा लो कर देंगे या काफ़ी ज़्यादा हाई कर देंगे तो इससे भी क्या होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और क्या कर सकते हैं, जो कुछ कुछ केमिकल्स आते हैं उसका हम लोग यूज करके अपने फूड को कंटामिनेटेड होने से बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और भी कुछ फिजिकल मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आइए हम इनको एक एक करके आगे के लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।